सभी दोस्तों का धाकड़ साइंस क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि रीट की विज्ञप्ति आ चुकी है और इसमें पदों का वर्गीकरण भी कर दिया है। तो अब पदों के वर्गीकरण के बाद में हम प्रत्येक विषय के अलग अलग पद को लेते हुए उसकी कट ऑफ देखेंगे। तो चलिए साथियों हम देखते हैं। तो देखो पहले तो मैं आपको एक जो मन मतलब लोगों के मन में ये डर है कि यार कि नंबर इस बार रीट में बहुत ज़्यादा है। तो साथ ही मैं आपको अच्छे से बता दूं कि जो L2 में जो हाईएस्ट नंबर है ना वो 146 से है। और आप यहाँ पे देख सकते हो 144 तक आ चुके हैं। ये इतने से मतलब 18-20 बच्चों में 2 नंबर टूट गए हैं। तो हम इसको एक आधार बनाएंगे और उसके बाद में हम देखेंगे। तो ये पहले आप देखते हैं पदों का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे साइंस के लिए जो है जो विज्ञप्ति है उसमें ये लिखा हुआ देखो यहाँ पे लेवल 2 है। लेवल 2 में जो साइंस विज्ञान और गणित के लिए साइंस मैथ के लिए बात कर रहे हैं। तो इनमें जो पद दिए हैं ना, इन्होंने पद कितने दिए हैं इसमें टोटल पद जो है आपके साइंस के वो अलग अलग जिले वाइज आप देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लेना, भले आपके पास भी आगे होगी है। लेकिन अब हम टोटल पद के बारे में बात करते हैं। टोटल पद कितने हैं साथियों? आपके टोटल पद जो है ना वो है आपके 3175 पद है। 3175 पद हैं और ये आपके टोटल पद ऊपर आई हैं साइंस मैथ के लिए। तो कुल पद हैं इसी हिसाब से काफ़ी अच्छे पद हैं, मैं कह सकता हूँ कि साइंस वालों के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं जो ये साइंस वाले हैं ना साथियों, आपके जो कट ऑफ जो निर्धारित होगी ना, ये भी आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे और इसके बाद में आपके रीट के नंबर प्लस आपके ग्रेजुएशन के दोनों का जुड़ के इसका 90 रेशो जुड़ेगा और इसके 10 जुड़ेगा। इनको जुड़ के बाद में आपके नंबर निर्धारित होंगे। तो इसी आधार पर हम अभी कट ऑफ का निर्धारण कर रहे हैं। बहुत ही एक अच्छा सर्वे करके हम लोगों से आंकड़े लेकर उसके आधार पर एक और कट ऑफ का बहुत अच्छा बारीक वाला, अभी तो हम मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, एक बारीकी से बहुत ही सटीक वीडियो में बना रहा हूँ। उस पर काम चल रहा है साथियों अभी। ठीक है, अभी मैं इस पे बात करूंगा। आपके पद ये है ना कितने 3175 पद है। इस हिसाब से आपके जो है ना जिसके भी साइंस में एक अभी मोटा मोटे आंकड़े की बात कर रहा हूं मैं, अगर वो 125 से 130 नंबर तो उसके रीट में आ रहे हैं। ध्यान रखना 125 से 130 तो उसके रीट में आ रहे हैं। और उसके ग्रेजुएशन में जो है ना, ग्रेजुएशन में उसके 60 से 70% के बीच में है। सब लोगों के अलग अलग परसेंट होंगे, रेट में भी अलग अलग नंबर होंगे। अभी एक मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आपको, अच्छा सर्वे कर रहा हूँ मैं एक। और सर्वे के आधार पर हम लोगों के नंबर, दोनों के नंबर जोड़ के हम रेशो निकाल रहे हैं। उसका मैं आपको सप्रमाण सहित कटो बताऊंगा साथियों। ठीक है, 70% जिसके बन रहे हैं ना वो बिल्कुल सेफ जोन में है। अभी ध्यान रखना, एक ये जो जिसके 125 से 130 तक रीट में नंबर आ रहे हैं और उसके ग्रेजुएशन में 60 से 70% बन रहे हो, तो बिल्कुल इन पदों के अकॉर्डिंग वो सेफ जोन में है। बिल्कुल उसको किसी प्रकार का कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है साथियों। अब अगली कैटेगरी की मैं बात करता हूँ। अगली कैटेगरी जो है अगला विषय है हमारे सामाजिक अध्ययन के लिए। सामाजिक अध्ययन के लिए पद थोड़े कम है इस बार, लेकिन ठीक है जितने भी हैं। इसमें जो पद हैं साथियों आपके 2515 पद हैं। कुल 2515 पद हैं। तो इस हिसाब से, और इसका पेपर भी टफ था, आपको पता है इसका पेपर क्या था, साइंस के मुकाबले थोड़ा टफ था पेपर। तो इस हिसाब से इसमें जो है ना जिसके रीट में 122 से 127 के बीच में नंबर आ रहे हैं और ग्रेजुएशन में आपको पता है कि आर्ट्स वालों के थोड़े परसेंट कम ही बैठते हैं। तो वो 60 से लेकर 65% के बीच में अगर उसके ग्रेजुएशन में है तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है साथियों। आपको अभी पता है ना, आपके जो आप इंटरनेट पर जो मार्कशीट देख रहे हो ना जिसके 140 145, वो साथियों कुछ गिने चुने लोग हैं साथियों। ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारे हैं। अगर मैं बताऊं आपको तो 140 नंबर वाले ज़्यादा लोग नहीं हैं, ये बस बिल्कुल गिने चुने लोग हैं। इसलिए ये मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हम अगली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी में जो है ना आपके हिंदी में भी इस बार सीट अच्छी खासी सीट आई है इसमें। जो हिंदी वाले हैं हिंदी से जो देंगे उनके लिए भी अच्छी खासी सीटें हैं साथियों। तो हिंदी हिंदी में आप देख पा रहे हो, हिंदी में जो आपके कुल सीटें हैं वो है 1930 सीटें। 1930 सीटें आपके हिंदी में है। इस हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि इसके जो है ना, और हिंदी में देखो स्टूडेंट भी अच्छे खासे होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि हिंदी में स्टूडेंट कम होते हैं। तो इस हिसाब से हिंदी वाले जो है ना, हिंदी वाले जिसके 125 के आसपास बैठ रहे हैं, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, 125 के आसपास बैठ रहे हैं और उसके ग्रेजुएशन में ध्यान रखना 60 से ऊपर परसेंट हो, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो साथियों। ठीक है ना, ग्रेजुएशन में 60% आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो हिंदी के लिए। क्यों? क्योंकि सीटें इतनी सारी हैं, 1930 बच्चे हैं, सीटें हैं। तो ये सीटें भरी जाएगी, तो मेरे हिसाब से ये ठीक आंकड़ा है इसमें। ठीक है, अगर अब मैं बात करता हूँ साथियों सबसे बड़ी सीटें हैं इसमें, तो वो है इंग्लिश के लिए।
इंग्लिश के लिए L2 में बहुत ज़्यादा सीट है, मतलब सबसे ज़्यादा सीट इसी में है साथियों। तो इंग्लिश की कट ऑफ बहुत नीचे आएगी, गारंटेड है कि इंग्लिश वाले जो इंग्लिश से फॉर्म फिल करेगा ना, वो तो मतलब ये मान के चलो कि उसकी कट ऑफ तो बहुत नीचे आने वाली, क्योंकि देखो सीट कितनी है, 4330 सीटें हैं इसमें, तो कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी इसकी। ये मैं कह सकता हूँ कि 120 से भी नीचे कट ऑफ जा सकती है इसमें। अगर उसके ग्रेजुएशन में 60% भी बन रहे हैं तो भी, ध्यान रखना, ग्रेजुएशन में 60% बन रहे तो भी 120 से नीचे इसकी कट ऑफ जा सकते हैं, क्योंकि इसकी सीटें कितनी है देखो आप, लगभग 4330 सीटें हैं इसमें। तो इसकी कट ऑफ तो बहुत कम जाएगी इंग्लिश वालों की। तो जिसके भी इंग्लिश से हैं और इंग्लिश पे फॉर्म भरना चाहता है तो इसकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं, जैसे दूसरे विषय की संस्कृत के बारे में बात करें। संस्कृत में भी इस बार सीटें ठीक ठाक आई हैं, ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, मतलब। तो अब ये संस्कृत वाला है, जो संस्कृत में आप देख पा रहे होंगे, ये संस्कृत के लिए है। जो संस्कृत में जो आपकी सीट आई है ना, वो कुल आई है, इसमें आई है आपकी 976 सीटें। तो साथियों संस्कृत का पेपर इस बार थोड़ा टफ था, ध्यान रखना। अगर हम इंग्लिश और हिंदी के मुकाबले तुलना करें ना, तो संस्कृत का पेपर थोड़ा टफ था, इसलिए इसकी जो कट ऑफ है ना 125 के आसपास, और ग्रेजुएशन में वही बात, वहाँ पर 60 से 65% इसके बन रहे हैं, और संस्कृत मतलब उसके 125 नंबर बैठ रहे हैं, तो वो इसमें भी सेफ है बिल्कुल, ठीक है। अगली बात, अगर मैं अगली कैटेगरी की बात करूँ, उर्दू की सीटें थोड़ी इसमें देख लेते हैं हम उर्दू की। तो उर्दू की सीटें 309 हैं। तो 309 सीटें हैं, तो उर्दू में देखो स्टूडेंट भी कम होते हैं और कोचिंगें वगैरह भी इतनी कम होती, इतना मतलब इसमें भी मतलब ठीक है ये सीटें, मेरे हिसाब से सीटें कम है तो स्टूडेंट भी कम है, स्टूडेंट कम है तो इसमें कॉम्पिटिशन भी कम है, ठीक है ना। तो इसमें भी जो लगभग 125 हैं उस बन रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में है और उसका हो जाएगा, ठीक है। और अभी तो साथियों मैं बताता हूँ आपको कि जो आपका ये L2 की बता रहा हूँ मैं, L2 में ध्यान रखना 90-10 का रेशो के सहित जो मैं आपके परसेंट बनेंगे ना, उसका बिल्कुल सटीक एक एनालिसिस कर रहे हैं हम अभी, और आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। उसके आधार पर मैं कुछ ही समय में एक मतलब बहुत सटीक वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसको, ठीक है। अभी अभी तो मैं एक मोटा मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके जो कमेंट आ रहे हैं वो आप न करें। और अगर आपको कमेंट करने हैं तो आप आपके रीट के नंबर और आपके जो ग्रेजुएशन में परसेंट है उसका कमेंट करें साथियों। मैं एक बार क्या बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। जो आपके रीट में नंबर बन रहे हैं, रीट के नंबर और आपके जो ग्रेजुएशन के नंबर हैं, ये आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम और भी मतलब गहराई से आंकड़ा निकाल पाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो है आपके पंजाबी के लिए, पंजाबी के लिए 175 सीटें हैं। इसमें भी लगभग 125 जो हैं या 120 है, ये ठीक है। पंजाबी के लिए काफ़ी कम उम्मीदवार हैं वैसे भी, तो 120-25 के जो आसपास हैं वो ठीक स्थिति में है, ठीक है। तो अब साथियों में आपको एक मतलब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप अपने रीट के नंबर प्लस अपने ग्रेजुएशन की जो परसेंट है वो दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और आपके कमेंट को मैं ध्यान से देखूंगा, और एक हम आंकड़ा वैसे हम निकाल रहे हैं, लेकिन आपका इसमें योगदान जरूर रहेगा साथियों, ठीक है। तो आप अपने रीट के नंबर और ग्रेजुएशन के नंबर शेयर करें। मैं बहुत जल्द एक बहुत ही सटीक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ साथियों। धन्यवाद।